प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें नया दिन को दिया, नया सवेरे को दिया। पिता का बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। आज का विषय है दासत्व के घर से बाहर आना। निर्गमन 20 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़े तो इजरायली लोग बार बार पाप में, व्यभिचार में, बाल देवताओं की पूजा करने में फंस जाते थे और उसी कारण से परमेश्वर उन्हें बार बार दूसरे देवताओं के अधीन में कर देता था। लेकिन जब इजरायली लोग अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पीछे हो लेते थे या परमेश्वर के पीछे चलते थे और अपने दुनियावी चीज़ों को छोड़ करके परमेश्वर के बातों को मानने में मन लगाते थे, तो परमेश्वर अपने दासों को भेज करके उन्हें गुलामी से छुड़ाता और उन्हें बचाता था। मेरे प्रियो, जैसे एक मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए उसे ज़मीन से लेना पड़ता है, उनके सारे अशुद्धियों को निकाल करके उन्हें शुद्ध करना पड़ता है, तब वो इस्तेमाल होते हैं और फिर आदर का वो बर्तन बन पाता है। इसी प्रकार से मनुष्य और प्रभु के लोग जो आज प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, विश्वासी बन चुके हैं, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें भी अपने शरीर की, अपने अंदर की सारी अशुद्धियों को निकाल करके अपने आप को शुद्ध करना होगा। लेकिन प्रियो, हम जब देखते हैं आज लोग नशे में, पाप में, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में पूरी तरह अभिलाषा में डूबे हुए हैं। इस कारण से लोग संघर्ष में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं। आशीष को, कामयाबी को तो पाना चाहते हैं पर पाप को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पोतीपर के घर में यूसुफ जब गुलाम बन के रहा, नौकर बन के रहा, तो पोतीपर की पत्नी के साथ वो व्यभिचार कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया। उसने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के राज्य को, उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया और पाप के गुलामी में नहीं फंसा, नहीं गया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में ऊंचा भी किया और अपने परिवार की आशीषों का कारण भी उन्हें बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से चंगाई, आशीषों को, छुटकारे को लेना चाहते हैं तो आप दासत्व के घर से बाहर आए और पवित्रताई में चले। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने अलग करके उसे आशीष का मूल ठहराया, अगर आप भी उसकी आज्ञा में चलेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषों में महान करेगा, आपके नाम को महान करेगा और ऊंचा भी करेगा। इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाया और जीत को प्राप्त किया, वैसे ही आप भी पाप के दासत्व से निकलकर अपनी आशीषों के कनान देश में आप प्रवेश कर पाएंगे और जीत को हासिल कर पाएंगे। मेरे प्रियो, निश्चय आज हमें जल्दी से जल्दी, यदि हमें तरक्की, आशीष पाना है, कामयाबी पाना है, तो हमें पाप के दासत्व से निकल करके पवित्रताई, परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए अपने जीवन को बनाना है। मेरे प्रियो, वचन जो है एक भी बिंदु पूरा हुए बिना कभी ना टलेगा। इसलिए हर एक वचन को आप माने, हर एक वचन को जाने। आप अपनी अभिलाषाओं से छूट करके परमेश्वर के वचन को मानने का अभिलाषी बनिए, ताकि प्रभु आपको वहां तक पहुंचा सके जहां तक आप जाना चाहते हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस वचन को दिया,
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज से फिर पिता परमेश्वर पूरी तरह पाप के दासत्व से निकल करके पिता पवित्रताई के राज्य में और आपके आज्ञा के पालन में हमें प्रवेश कराइए पिता। हर समय पिता सतत प्रयास कर सके खुदा कि हम आपकी आज्ञाओं को मान सके और आपके पद चिन्ह पे चल सके। ऐसा हमें बना, ऐसा हमें आशीष दे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन।